दो बहनें एलेक्स और सिबिल अपने दोस्तों के साथ मिलकर तीरंदाजी की एक प्रतियोगिता करती हैं। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, सबसे ज्यादा निशाने सिबिल लगाती हैं। आखिरी राउंड में एलेक्स एक पेंसिल बहुत दूर रखती है ताकि उसकी बहन उसे निशाना बना सके। खुद पर भरोसा करते हुए सिबिल अपनी तीर चलाने की तैयारी करती है, लेकिन तभी उसे अपने सिर में कुछ अजीब महसूस होता है और वो निशाना चूक जाती है। फिर जोई अपनी तीर चलाती है, पेंसिल को मारती है और प्रतियोगिता जीत जाती है। अपनी परफॉर्मेंस से निराश होकर एलेक्स घर के अंदर लड़की जमीन पर बैठी उदास थी कि अचानक उसे एक फर्नीचर खुद ब खुद खुलता हुआ दिखा। जैसे ही वो गलियारे से गुजरती है, एलेक्स को एक गुप्त कमरा मिलता है जो पुराने सामान से भरा होता है और वो उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। वहीं सिबिल और जोई आपस में दौड़ लगाते हैं। उसी वक्त सिबिल को भविष्य का एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसकी दोस्त दौड़ के दौरान फिसल कर चोटिल हो जाती है। इसे रोकने की चाह में लड़की अपनी दोस्त को उस वक्त पकड़ लेती है जब वो फिसलने वाली होती है और वो जवान लड़की की तेज प्रतिक्रिया देखकर प्रभावित होता है। इसी बीच एलेक्स छुपे हुए कमरे की किताबों की अलमारी से कुछ किताबें निकाल रही होती है कि उसे अपने माता पिता और दादा निकोला के आने की आवाज सुनाई देती है। तब पता चलता है कि जोड़े को एक जरूरी सफर पर जाना है और वे बूढ़े आदमी को अपनी पोतियों की देखभाल के लिए छोड़ जाएंगे। बातचीत खत्म होने के बाद बूढ़ा आदमी देखता है कि उसकी पोती कमरे में छुपी हुई है और आसानी से उसे ढूंढ लेते हुए पूछता है कि वो क्या कर रही थी। फिर लड़की दिखाती है उसने उससे वो किताबें दी जो उसने शेल्फ से ली थी और जब उसने अपनी सबसे कीमती चीजों में से एक किताब देखी तो उसने एलेक्स से कहा कि उस किताब को कुछ भी नुकसान ना पहुंचे क्योंकि वो उसकी सबसे कीमती चीजों में से एक है। खुश होकर लड़की ने किताब अपनी बैकपैक में वापस रख दी और निकोलाओ वहां से चला गया ताकि जोड़े को हवाई अड्डे तक ले जा सके। अब लड़कियों के पास हवेली में कुछ घंटे अकेले बिताने को थे और वे दोस्तों के समूह के पास वापस आईं ताकि उन्हें निकोलाओ की किताब दिखा सके। किताब के अंदर की बातें जानने की इच्छा से जोए ने उसे खोलने का फैसला किया और लड़कियां कई नोट्स और पुरानी तस्वीरें देखती हैं। इसके अलावा सिबिल को हवेली का एक पुराना फ्लोर प्लान मिलता है जिस पर एक कमरे का नाम लिखा होता है स्पेस और टाइम का गेटवे। ये सुनकर बाकी लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं और समझ जाती हैं कि वो जगह अब हवेली में नहीं है, शायद उसे हटा दिया गया या बदल दिया गया है। लेकिन थियो कहता है कि वो जगह अभी भी हो सकती है और उत्साहित होकर लड़कियां उस कमरे को ढूंढने निकल पड़ती हैं। जैसे ही वे निशान लगी जगह पर पहुंचती हैं, वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता और सिबिल शुरू करता है। उसी समय लड़की को एहसास होता है कि दस्तावेज के पीछे कोई जादुई मंत्र लिखा है और जब वो उसे जोर से बोलती है तो एक स्तंभ में दरवाजा बन जाता है। फिर वे उस कमरे में दाखिल होते हैं जहां उन्हें जादुई चीजों से भरा एक छुपा हुआ ठिकाना मिलता है। सबको हैरानी होती है कि परिवार के किसी सदस्य ने कभी इस कमरे का जिक्र क्यों नहीं किया। खोजबीन के दौरान सिबिल कमरे के कोने में एक तरह का पोर्टल देख लेता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स एक डिब्बा ढूंढता है जिसमें जादुई मोतियां भरी होती है और वो कुछ मोतियां बनाने में कामयाब हो जाता है, आग की लपटों में से एक के साथ। जब वे बात कर रहे थे कि वो कमरा इतने लंबे समय तक छुपा क्यों रहा, तब जोई ने वो दरवाजा खोला जिससे वे अंदर आई थी और लड़कियों को एहसास हुआ कि वे अब महल में नहीं हैं बल्कि एक अनजाने जंगल में है। ऐसा सोचकर कि वे उस दरवाजे से घर वापस नहीं जा पाएंगी, लड़कियों ने इलाके की खोज करने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि वे महल वापस जाने का रास्ता ढूंढ लेंगी। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जैसे ही वे उस जगह से बाहर निकली, वो दरवाजा गायब हो जाएगा और वे जादुई जंगल के बीच अकेली रह जाएंगी। उसी समय निकोलो लड़की के माता पिता को छोड़कर घर पहुंचता है और अपनी पोतियों को खोजने लगता है जो कहीं गायब हो गई लगती है। थोड़ी देर जादुई जंगल में खोजबीन करने के बाद लड़कियां पेड़ों के बीच एक छुपा हुआ दरवाजा ढूंढती हैं और उसे खोलने का तरीका समझने की कोशिश करती हैं। जब निकोलो को पता चलता है कि लड़कियां जादुई रास्ता पार कर चुकी हैं तो उसे एहसास होता है कि अब उनकी बारी है एक शानदार कहानी सुनाने की। उसी वक्त समूह को कुछ टुकड़े मिलते हैं जो किसी प्राचीन प्रतीक के लगते हैं और सबको इकट्ठा करके वे सफल हो पाते हैं। टुकड़ों को जोड़ते ही उस चीज में कंपन होने लगा। डर के मारे लड़कियां वो चिन्ह जमीन पर गिरा देती हैं। तभी उनके सामने एक प्राणी प्रकट होता है और उन पर पत्थर फेंक कर हमला करने लगता है। लेकिन कुछ सेकंड बात करने की कोशिश करने के बाद वो जादुई प्राणी समझ जाता है कि ये लड़कियां दुश्मन नहीं है और खुद का परिचय देता है। वो बताता है कि उसका नाम अगोथ है और वो इस रास्ते का रक्षक है। फिर वो ये निष्कर्ष निकालता है कि ये लड़कियां समय की रक्षक ही हैं। सब कुछ सुनने के बावजूद एलेक्स पूछता है कि वे वहां से कैसे निकल सकते हैं और समझाता है कि उन्हें बस जादुई दरवाजा फिर से ढूंढना होगा। ये सुनकर जीव बताता है कि ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि इस रास्ते को फिर से खोलने का एक ही तरीका है,
वो है टेम्पेस्ट की, एक ऐसा खजाना जो बहुत पहले छुपा दिया गया था। इसके अलावा अगोट बताता है कि उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि दरवाजा कहाँ गया, क्योंकि इसमें जंगल में टेलीपोर्ट करने की ताकत है ताकि ये छुपा रहे, वरना इसकी ताकत यात्रा का सामान गलत हाथों में पड़ जाएगा। उसी वक्त समूह को वहां कदमों की आहट सुनाई देती है और भागने से पहले वे खुद को दानवों से घिरे हुए पाते हैं। उन्हें चेतावनी देते हुए अगोट समझाता है कि वे प्राणी समय में छोटी मोटी छेड़छाड़ करने में सक्षम है और तुरंत भाग जाना चाहिए। घबराकर सिबिल दानवों से दूर हटती है। जैसे ही वो मुड़ती है, वो देखती है कि एलेक्स और अगोट पर दुश्मनों में से एक का हमला हो रहा है जो टेलीपोर्ट करता है। वो दोनों के साथ वहां से निकल गए। उसी वक्त जंगल की जड़ों से बना एक विशालकाय जोई को कुचलने के लिए आता है, पर उस पल लड़की अपने एक हाथ से समय को रोककर हमले से बच जाती है। इसी बीच हवेली में निकोलो एक बड़े घड़ी को देख रहा होता है जिसमें कई सुइयां होती हैं और उसे समझ आ जाता है कि अभी क्या हुआ है। जैसे ही जोई को पता चलता है कि उसने क्या कर दिखाया है, वो खुद भी हैरान हो जाती है और मौका देखकर वहां से हट जाती है, विशालकाय के वार से बचते हुए। अब जब वे साथ है, लड़कियां तेजी से आगे बढ़ती, वो उसे दूर हट जाओ। वहीं अगॉर्ड और एलेक्स जंगल के एक और हिस्से में दिखते हैं जो आग की लपटों में घिरा हुआ लगता है। जानवर गुस्से में है कि वो अभी भी अपने शिकार को देख पा रहा है। वो एलेक्स पर अपने सींग से हमला करता है, लेकिन लड़की तेज है और अपने बैकपैक से उसे मारती है, जिससे जानवर डर कर भाग जाता है। लेकिन जब वो अगॉट की तरफ देखती है तो पाती है कि जानवर घायल हो चुका है और अगॉट उसे यकीन दिलाता है कि अगर वो समय रहते संक्रमण का इलाज कर लें तो वो ठीक हो जाएगा। तो अगॉट सुझाव देता है। वे ग्रे के घर जाते हैं जो उनका दोस्त है और उनकी चोटों में मदद कर सकता है। वो ये भी वादा करता है कि अगर एलेक्स उसके साथ चली गई तो वो उसकी मदद करेगा ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सके। दूर कहीं सिबिल अपने दोस्तों के साथ रूट जाइंट से बचने के लिए दौड़ रही होती है। तभी अचानक एक वेलोसिरैप्टर उस जीव पर हमला करने आ जाता है। तुरंत बाद एक तीर उस दानव की आंख में लग जाता है, जिससे वो भाग जाता है ताकि मारा ना जाए। उसी वक्त एक जवान लड़का आता है और लड़कियों को शांत करता है और शैडो की तारीफ करता है। पता चलता है कि वेलोसिरैप्टर असल में उसका सहायक है। तीरंदाज फिर खुद को पैम्पिलोस बताता है, जो अटलांटन गार्ड का एक पूर्व सैनिक है और समय के रक्षकों से मिलने पर बहुत उत्साहित होता है। सिबिल फिर उसे सब कुछ बताती है जो हुआ था और शैडो से एलेक्स को ढूंढने को कहने के बाद पूर्व सैनिक समझाता है कि इस इलाके का नाम च्यूस है, जहां से समय की शुरुआत होती है। ये सोचकर कि ये लड़का उनकी समस्याओं का हल हो सकता है, लड़कियां उसके साथ जाने का फैसला करती हैं। इस बीच एलेक्स मदद करने में कामयाब हो जाता है। अगोद जादूगरनी ग्रा के घर पहुंचता है, जो उसके दोस्त के संक्रमण का इलाज कर रही है। लड़की उलझन में पूछती है कि उस इलाके में सब कुछ इतना अजीब क्यों है, तो महिला अपनी कहानी बताने का फैसला करती है। वो बताती है कि जब अगोद को जंगल में कैद किया गया था, जो कि एक अन्यायपूर्ण सजा थी, तब उसे उस प्लेन के नेताओं ने निर्वासित कर दिया था और उसे श्राप दिया था कि वो अपनी बाकी जिंदगी वहीं बिताएगा। वहीं लड़कियों के समूह में सिबिल अपने दो दोस्तों के साथ पंपालोस के साथ चल रही है और उन्हें एक ध्वस्त शहर तक ले जाने के बाद वो जवान लड़का उस जगह की कहानी सुनाने लगता है। तीरंदाज बताता है कि क्यूस की जमीन नर्क और मानव दुनिया के बीच एक चौराहा है, जो क्रोनोस और प्रोमेथियस के बीच हुई एक लड़ाई के बाद बना था। क्रोनोस हार गया था और बाहरी दुनिया में फंस गया, जबकि प्रोमेथियस ने इंसानों का साथ दिया और उनके बीच रहना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपना खुद का राज्य भी बना लिया। समस्या ये है कि क्रोनोस वापस लौटने की योजना बना रहा। वास्तविकता को खत्म कर दोनों मैदानों पर राज करने वाला वही है और उसे रोकने वाले केवल समय के रक्षक ही हो सकते हैं। तभी समूह की नजर मलबे के बीच रखी 4 मूर्तियों पर पड़ती है, जो हर एक रक्षक से मिलती जुलती लगती हैं। हैरान होकर सिबिल पूछता है कि ये सब कैसे हो सकता है, तो पंपालोस बताता है कि उन्हें 3 टाइम क्रिस्टल्स खोजने होंगे। वो जवान ये भी समझाता है कि उन मंदिरों में जाने का एक ही तरीका है जहां ये वस्तुएं छुपी हैं, और वो है टाइटन का वंशज होना। उनकी बातचीत के बीच पैम्पिलोस समूह को एक जीर्ण शीर्ण मीनार तक ले जाता है और बताता है कि अवलोन का बस यही हिस्सा बचा है। थोड़ी ही देर बाद धनुर्धर सिबिल को एक जादुई वस्तु देता है और कहता है कि अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके खुद को एक सच्चे समय रक्षक के रूप में कल्पना करे। लड़की अपनी आंखें बंद करती है और कुछ ही सेकंड में उसका रूपांतरण होता है, जिससे उसे कवच और लड़ाई के लिए एक नया धनुष मिलता है। इसी बीच उनके अड्डे पर ग्रिया एलेक्स को अपना क्रिस्टल बॉल दिखाती है, जो उपयोगकर्ता की इच्छा अनुसार कुछ भी दिखा सकता है। ये सुनकर लड़की अपनी बहन के बारे में सोचने लगती है, जिससे जादुई गोला सिबिल और बाकी लड़कियों को पंपालोस से उनका नया सामान लेते हुए दिखाता है। ये सोचकर कि वो लोग उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं कर रहे, एलेक्स निराश हो जाती है और सभी से गुस्सा होने लगती है। उसे शांत करने के लिए ग्राया कहता है कि शायद वे उसे बचाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लड़की इस बात पर यकीन नहीं करती और अगोट से कहती है कि उसे क्यूस के किसी मंदिर में ले जाए। अब जब वो पिछली बार से ठीक हो गई है, लड़ाई के बाद
वो जीव अपनी दोस्त के साथ भूल चुके मंदिर की तरफ निकलती है और कहती है कि वहां से आगे वो अकेली जाएगी क्योंकि सिर्फ रखवाले ही गुजर सकते हैं। फिर एलेक्स मंदिर के रास्ते को पार करती है और खुद को एक बड़े रेगिस्तान के खंडहरों के बीच पाती है। जब वो बीच में पहुंचती है तो लड़की एक स्टैंड पर रखे धातु के डिब्बे को देखती है और उसकी ओर बढ़ने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, एलेक्स को एहसास होता है कि उसकी समय को नियंत्रित करने की शक्तियां पहले ही काम करने लगी हैं और उसे समझ आता है कि वो अपनी दिशा के हिसाब से समय को नियंत्रित कर सकती है। उत्साहित लड़की जल्दी से उस डिब्बे की ओर दौड़ी, जबकि उसके आसपास की सभी मूर्तियां बिखरने लगी क्योंकि समय तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही वो उस वस्तु तक पहुंची, एलेक्स पीछे पीछे गोल गोल चलने लगा, जिससे मंदिर फिर से ठीक हो गया और धातु के डिब्बे से जंग उतर गई। इसी के चलते लड़की पहले टाइम क्रिस्टल को हासिल कर पाई और एगोट से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। वहां से दूर पंपालोस जंगल में रात के समय 3 रक्षक साथ लेकर चल रहा था, उन्हें मंदिर की ओर ले जाते हुए। जैसे ही वे लोग मुख्य हॉल में दाखिल होते हैं, थियो को तेज सिरदर्द होने लगता है। इसके बावजूद लड़कियां आगे बढ़ने का फैसला करती हैं और जब वे एक वेदी पाती हैं जिस पर किसी तरह का लिखा हुआ अनुष्ठान होता है, तो सिबिल उसे पढ़ने का फैसला करती हैं। इसके चलते मंदिर की दीवार पर एक विशाल रेत का घड़ा प्रकट होता है और युवतियों को उस पहेली का जवाब समय खत्म होने से पहले ढूंढना होता है। उसी वक्त थियो को एहसास होता है कि वो अपनी अब तक की हर सेकंड की यादें याद कर रही है और वो निष्कर्ष निकालती है कि उसकी ताकत एक दिग्गज स्तर की याददाश्त होना है। समझते हुए कि उसकी दोस्त उस सारी जानकारी से इतना परेशान हो रही थी जो वो याद कर रही थी, कि जोई ने कमरे में वक्त रोक दिया, जिससे रेत घड़ी में गिरना बंद हो गई। इससे लड़कियों को थियो को शांत करने में मदद मिली और उसके बाद गार्डियन को याद आया कि उसने निकोलाओ की किताब में उस पहेली के बारे में पढ़ा था। तुरंत थियो ने सिबिल से कहा कि वो मुख्य हॉल के वेदी पर रखने के लिए प्रवेश द्वार से सुनहरी घड़ी ले आए। ऐसा करने से तीनों ने पहेली हल कर दी और क्रोनोमेट्री का क्रिस्टल सामने आ गया उनके सामने। ये नज़ारा पेम्पलोस को गर्व महसूस कराता है, लेकिन उसी वक्त समूह को एक तूफान आता हुआ सुनाई देता है और तीरंदाज उनके लिए कैंप लगाता है ताकि वे सुबह तक वहां सुरक्षित रह सके। लड़कियां हैरान होकर पूछती हैं कि उन बादलों के अंदर क्या है, तो लड़का समझाता है कि हार के बावजूद क्रोनोस ने सुनिश्चित किया कि उसका मुख्य सेवक उसके नाम पर युद्ध जारी रखे। इस दुष्ट प्राणी का नाम दिमोस था और भले ही उसे अटलांटिस के सैनिकों ने खत्म कर दिया, उसकी सेना का एक हिस्सा अभी भी जीवित है, जो अंतहीन भटकते रहने की सजा पाई है। रात के बादल। ये सुनकर सिबिल अपनी बहन की चिंता करने लगती है, लेकिन पंपालोस सुनिश्चित है कि वो सुरक्षित है, क्योंकि कायरस का हर निवासी जानता है कि ऐसे समय में कहाँ छिपना है। ग्रे के छिपने की जगह पर अगोट एलेक्स से विदा लेता है क्योंकि उसे अब जाना है, और लड़की पूछती है कि क्या वो उसके साथ नहीं जा सकती, लेकिन वो जीव उसे बताता है कि उसका दोस्त वहां ज्यादा सुरक्षित रहेगा और उसे तभी उसके साथ जाना चाहिए जब वो अपनी शक्ति पर पूरी पकड़ बना ले। उदास होकर एलेक्स ग्रा से पूछती है कि क्या वो खतरे में है, क्योंकि बादलों ने डेमोस की फौजें बहुत उग्र है, लेकिन वो औरत उसे कहती है कि सब ठीक है और क्रिस्टल लड़की के हाथ में रख देती है। इसी वजह से क्रिस्टल एलेक्स के हाथ की हथेली जल जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ती है और उसकी मदद करने के लिए जादूगरनी एक हीलिंग पोशन देती है। लड़की के ध्यान भटकाने का फायदा उठाते हुए जब वो दवा पीती है, ग्राया अंधेरे में छुप जाती है और कुछ ही सेकंड बाद एक बड़ा ड्रैगन लड़की पर हमला करने आता है। जैसे ही रिफ्लेक्स में एलेक्स अपने चारों ओर एक ऊर्जा का क्षेत्र बना लेती है, खुद की एक ताकत जो उसे उस जीव के हमलों से बचाती है, और तुरंत बाद वो गुफा की छत से एक पत्थर गिराने में कामयाब हो जाती है, जो सीधे उस राक्षस के सिर पर पड़ता है। इससे ड्रैगन भाग जाता है। मुकाबले के बाद ग्रिया फिर से आती है, लड़की को सांत्वना देती है और कहती है कि अब कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। महिला बताती है कि एलेक्स ने एंट्रोपी नियंत्रण की शक्तियां जगा ली हैं, जिसका मतलब है कि वो अपने आसपास की हकीकत को बदल सकती है, और इसका मतलब है कि उसके पास उससे भी ज्यादा ताकत है। बाकी सभी टाइम गार्डियंस के बाद ग्रा लड़की से कहता है कि वो आराम कर ले, क्योंकि जल्दी ही वो असली गार्डियन बनकर अपने दोस्तों के साथ बुराई से लड़ पाएगी। अगली सुबह तीनों पंपैलोस के साथ उठते हैं, जो कहता है कि उन्हें क्रोनोलॉजी के मंदिर जाना है। उसी वक्त अगोत उनके सामने आता है और बताता है कि एलेक्स सुरक्षित है और मंदिर में उनका इंतजार कर रहा है। ये खबर सुनकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो पामोस द्वारा समूह की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थरों को देखते हैं, तो वो प्राणी वहां से जाने का फैसला करता है। इस बर्ताव से पामालस जोई से कहते हैं कि वो अपने किसी भी दोस्त को क्रिस्टल सगॉट को न देने दे, क्योंकि च्यूस के कई जीव उन वस्तुओं की ताकत चाहते हैं। इसी बीच अगोट ग्रा से संपर्क करती है, जो बताता है कि एलेक्स निकलने के लिए तैयार है। फिर महिला उस योजना के अगले चरण पर बढ़ती है जिसे वो शुरू से ही अंजाम दे रही थी, और लड़की से झूठ बोलती है कि पाम्पालुस ने समूह से
क्रिस्टल चुरा लिए हैं और बाकी की वस्तु पाने के लिए आखिरी मंदिर की ओर बढ़ रहा है। ये खबर एलेक्स को हताश कर देती है और ग्राया कहता है कि अगर वे उसे रोकना चाहते हैं तो उन्हें उस गुफा में तीनों क्रिस्टल इकट्ठा करने होंगे, तभी जादूगरनी उस जगह से निकलकर उनकी मदद कर सकती है। अपनी कंधों पर इस भारी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए लड़की बगावत करती है और कहती है कि वो अब और समूह की सबसे कमजोर सदस्य नहीं रह सकती। इसी वजह से एलेक्स के शरीर के चारों तरफ एक अजीब सी आभा फैल जाती है और कुछ ही सेकंड में वो कुछ साल बड़ी हो जाती है, जिससे उसकी ताकत और तेजी बढ़ जाती है। ऐसे एलेक्स खोज में निकलने का फैसला करती है क्रिस्टल से, क्योंकि अब उसे क्यूज के राक्षसों से लड़ने में काफी आत्मविश्वास महसूस होता है। वहां से दूर पामेला गार्डियंस के साथ मंदिर की तरफ यात्रा करती है और उनके साथ अगोट भी होता है जो उन्हें आगे चलकर मार्गदर्शन करता है। रास्ते में तीरंदाज बताता है कि कैसे वे एक बड़े पत्थर की मदद से डेमोस को हरा पाए थे, जिस पर कुछ चिन्ह खुदे थे और जिसने उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया था। उसके बाद अटलांटा की सेना ने उस कलाकृति को नष्ट कर दिया ताकि उसके टुकड़े फिर से इकट्ठा ना हो सके और उन टुकड़ों को जंगल में बिखेर दिया। भूल भुलैया कहानी का ये हिस्सा सुनकर लड़कियां बहुत डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अपनी एडवेंचर की शुरुआत में जो पत्थर फिर से बनाया था उसी की वजह से दीमोस आजाद हो गया। इसी वजह से सिबिल समझती है कि अगोट असल में दीमोस ही है, जिसने शायद ग्रुप का भरोसा जीतने के लिए खुद को एक मासूम शक्ल में बदल लिया है। अब जब उन्हें उस पर भरोसा नहीं रहता तो लड़कियां पूरी सतर्क हो जाती हैं और मंदिर पहुंचकर सब साथ में अंदर कदम रखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता और रक्षक सोचने लगते हैं कि वे अंदर क्यों नहीं जा पा रहे। उसी वक्त एलेक्स सबके सामने आती है और वो क्रिस्टल दिखाती है जिसे उसने खुद ही ले आई है। जल्दी से अगोट अपनी दोस्त की तरफ दौड़ती है जो अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर पंपालोस को एक बड़े पत्थर के ब्लॉक में जकड़ देती है। जब सिबिल को पता चलता है कि ये उसकी छोटी बहन है तो वो उलझन में पड़ जाती है और कहती है कि वो उसकी बहुत चिंता कर रही थी। इसके बावजूद एलेक्स उस लड़की की बातों पर यकीन नहीं करती और बातचीत के दौरान अगोट एक हाथ पकड़ती है। उसके हाथों में क्रिस्टल्स की चमक देखकर गार्ड्स चिंतित हो गए। उसकी बहन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चल रहा है। तीनों ने बताया कि एगोट झूठ बोल रही है, लेकिन वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती और आदेश देती है कि आर्टिफैक्ट उन्हें सौंप दो। एलेक्स के बढ़ते गुस्से की वजह से जो और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा था, समूह के सामने एक बड़ा पत्थर का गोलम बन जाता है और जल्दी से सबसे छोटी बहन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस राक्षस को तोड़ देती है। इससे पामेला पत्थर की जेल से आजाद हो जाती है और एगोट के कुछ कहने से पहले ही चालाकी से तीरंदाज ने उस पर एक रहस्य उद्घाटन जादू डाला। जादू लगते ही अगोट की असली शक्ल सामने आ गई, जिससे पता चला कि असल में उनके बीच छुपा हुआ दीमोस था। ये जानकर कि उसे उस आदमी ने धोखा दिया है, एलेक्स उसके साथ लड़ना बंद कर देती है, लेकिन उसका पछतावा उसके दिमाग पर हावी हो जाता है, जिससे वो पूरी तरह नियंत्रण खो बैठती है। इसके चलते लड़की के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बनने लगता है और जब उनके आसपास की जमीन टूटने लगती है तो सिबिल क्रिस्टल को अपने हाथों में पकड़ने का फैसला करती है ताकि वो उसके पास जा सके। उसकी बहन इतनी मुश्किल के बावजूद चल पाना। वो जवान लड़की एलेक्स की तरफ चलती है और दोनों बहनें मिलकर अपने पावर को कंट्रोल करती हैं, जिससे ऊर्जा का क्षेत्र खत्म हो जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद सिबिल देखती है कि उसकी छोटी बहन वापस अपनी असली उम्र में आ गई है और उसे खुशी होती है कि वे उसे खलनायिका बनने से बचा पाएं। लेकिन डियोस कहता है कि उसे अब एलेक्स की जरूरत नहीं है और तुरंत बाद ग्रिया अपने ड्रैगन रूप में प्रकट होती है। अपनी सारी झूठों से वो बहुत गुस्से में। सुना है एलेक्स अपनी ताकतों से दानव पर हमला करती है और जो 2 क्रिस्टल उन्होंने इकट्ठे किए थे उनकी मदद से लड़कियां बार बार समय में आगे पीछे जाती हैं। हालांकि वे डिमोस को कुछ हद तक रोकने में कामयाब रहती हैं और इस लड़ाई को अलग अलग नजरियों से देखती हैं, लेकिन लड़कियां नहीं जानती कि उस खलनायक को कैसे हराया जाए जो उनके करीब करीब पहुंचता जा रहा है। जैसे ही वो अपने शिकार को फंसा लेता है, खलनायक उस क्रिस्टल को तोड़ देता है जो एलेक्स ने उसे दिया था, कहते हुए कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसका मकसद है समय के रक्षक को खत्म करने के लिए, ताकि क्रोनोस फिर से उठ सके। जल्दी से जोई ने समय को रोक दिया ताकि उन पर हमला ना हो और समझ गई कि उनके पास बस ये एक आखिरी मौका है। एलेक्स जल्दी से क्रिस्टल को वापस लाने की कोशिश करता है, जबकि सिबिल दुश्मन पर तीर चलाती है। जैसे ही समय फिर से चलता है, डिमोस उस तीर को रोक देता है और जब वो क्रिस्टल पकड़ता है जो उसकी बहन ने फेंका था, तो सिबिल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अतीत में चली जाती है, जहां वो अपने दादा की स्टडी में खुद को पाती है। वहां वो उस वस्तु को पकड़ती है जो क्रिस्टल्स को जोड़ सकती है। एक ही वस्तु में बदलते हुए सिबिल भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेमोस उसे रोक देता है। हालांकि हमला करने से पहले निकोलो आ जाता है, जिससे वो आदमी भाग जाता है। बुजुर्ग फिर अपनी पोती से कहता है कि वो लड़ाई के टाइमलाइन में वापस चले जाए, जबकि वो वही रुकेगा और घुसपैठिए का सामना करेगा। लड़ाई में वापस
सिबिल चिल्लाता है कि एलेक्स निकोलो के बैग से वस्तु ले ले, और जब पामप्लास और शैडो ड्रैगन को रोकते हैं, लड़कियां मिलकर क्रिस्टल्स को मशीन में फिट करती हैं। इसके चलते गार्डियंस टाइम ने एक जबरदस्त किरण छोड़ी जो डीमोस को सेकंडों में खत्म कर देती है, और वे खुश होते हैं कि उन्होंने क्यूस की धरती को बचा लिया। थोड़ी देर बाद लड़कियां पैम्पलोस से विदा लेती हैं, जो गार्डियंस का धन्यवाद करता है, और आर्टिफैक्ट की ताकत से वे असली दुनिया में लौट आती हैं जहां निकोलो उनका स्वागत करता है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि और मूवी रिकैप्स मिल सके। अगली बार मिलते हैं।